एवरीवन, वेलकम टू सीनियर साइंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पैरासाइटोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन टू पैरासाइटोलॉजी में सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पैरासाइटोलॉजी होता क्या है। तो आइए सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं। जो पैरासाइटोलॉजी वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। पैरासाइटोलॉजी का जो बेसिक मीन है इसमें हम स्टडी करते हैं जब स्टडी ऑफ पैरासाइट, इसकी जब हम स्टडी करते हैं इसको बोलते हैं हम पैरासाइटोलॉजी। जो पैरासिटिज्म है इसको सबसे डिफिकल्ट बोला गया है जूलॉजी के अंदर कि ये सबसे जो रिलेशनशिप होती है ऑर्गेनिज्म के बिटवीन, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनके बिटवीन में जो रिलेशनशिप होती है जूलॉजी स्टडी के अंदर, जो पैरासिटिज्म है इसको सबसे डिफिकल्ट स्टडी बोला गया है। पैरासिटिज्म को सबसे डिफिकल्ट यही है, पैरासिटिज्म को समझना। अच्छा, इसको समझना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसी रिलेशन है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म, वन ऑर्गेनिज्म is benefited and second organism is harmed। जो सेकेंड ऑर्गेनिज्म है उसका लॉस होता है और जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है उसका बेनिफिट होता है। अब लॉस और बेनिफिट को अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल क्लास 10th के अंदर हमने स्टडी किया था कुस्कुटा के बारे में, जिसको हम अमरबेल बोलते हैं। जो अमरबेल और प्लांट का रिलेशनशिप है वो भी कुछ इसी तरीके का पैरासिटिज्म रिलेशनशिप है। जो पैरासिटिज्म है वो कैसे है? जो अमरबेल है वो प्लांट के ऊपर रहती है, प्लांट से ही अपना न्यूट्रिशन गेट करती है, न्यूट्रिशन वगैरह है या डेवलपमेंट है, इन सब चीज़ों को प्लांट से ही गेट करती है। और इसके अलावा जो नीचे प्लांट है वो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगर यहाँ से हम देखें न्यूट्रिशन गेट कर रही है अमरबेल कुस्कुटा, ये क्या हुई इसके लिए? ये बन गई पैरासाइट। क्या चीज़ बन गई? ये पैरासाइट। अब यहाँ पे जो प्लांट है, प्लांट इसको सब चीज़ प्रोवाइड कर रहा है इसकी हेल्थ के लिए, इसकी बेनिफिट लाइफ के लिए, इसके न्यूट्रिशन के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए। जितनी भी चीज़ें प्लांट प्रोवाइड कर रहा है तो प्लांट इसके लिए बिहेव करेगा एज अ होस्ट बॉडी। तो पैरासिटिज्म में हमें एक चीज़ ये देखने को मिलती है, वन इज बेनिफिटेड, वन विच इज बेनिफिटेड जिसका बेनिफिट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। जिसका हार्म हो रहा है, जिसके ऊपर पैरासाइट रह रहा है, एट विच पैरासाइट लिव, जिसके ऊपर पैरासाइट लिव कर रहा है, जिसके ऊपर पैरासाइट रह रहा है, उसको हम बोलते हैं होस्ट बॉडी। मतलब इसके अंदर एक को तो बेनिफिट होगा और एक को नुकसान होगा, ये चीज देखनी पड़ेगी। अगर कोई कंटिन्यूसली, पेशेंस से कंटिन्यूसली कोई ऑर्गेनिज्म, इफ अकॉर्डिंग टू क्रॉफ्टन, एक साइंटिस्ट आए क्रॉफ्टन इन 1971, उन्होंने एक बात बोली, अगर कोई ऑर्गेनिज्म पेशेंस से किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा है कंटिन्यूसली और वो उसकी डेथ का कारण बन जाता है, तो इस रिलेशनशिप को हम पैरासिटिज्म नहीं बोल सकते। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह रहा है और वो उसकी डेथ का कॉज बन जाता है तो उस चीज़ में उसको हम क्या नहीं बोलेंगे? पैरासिटिज्म नहीं है, ये पैरासिटिज्म नहीं। इस केस को इन्होंने
पैरासिटिज्म बोलने से मना कर दिया। साइंटिस्ट कौन थे? क्रॉफ्टन थे, 1971 की बात है। तो इन्होंने पैरासिटिज्म की ये डेफिनेशन कि जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म करता है, ठीक है, उससे अपना बेनिफिट लेता है और होस्ट के लिए वो नुकसानदायक है, तब तक तो वो पैरासिटिज्म रिलेशनशिप ठीक है। बट अगर कंटिन्यूसली उसके ऊपर रह रहा है और उसकी डेथ का है और उसको किल कर रहा है, तो इस केस के अंदर उसको पैरासाइट नहीं बोला जाएगा। ऐसी बात बोली क्रॉफ्टन नाम के साइंटिस्ट ने 1971। ठीक है, अब जो पैरासाइट की डेफिनेशन निकल के आती है हमारे पास, उसको हम देखें। हमने देखा कि जो पैरासाइट है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करेगा? होस्ट बॉडी के ऊपर। होस्ट बॉडी के ऊपर ही डिपेंड करेगा, होस्ट बॉडी के ऊपर ही लिव करेगा, होस्ट बॉडी को ही नुकसान पहुंचाएगा, बट खुद किस में रहेगा? बेनिफिट के अंदर रहेगा। तो यहां से अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन में लिखेंगे हम, अ पैरासाइट इज an organism which depend for metabolism, nutrition, development and growth। ठीक है, ऑन होस्ट बॉडी, मतलब किसके ऊपर डिपेंड रह रहा है? टोटल होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंड रह रहा है। ये हो जाएगा पैरासाइट। एक पैरासाइट की डेफिनेशन, परफेक्ट डेफिनेशन यही है क्रॉफ्टन के अकॉर्डिंग, कि कोई ऑर्गेनिज्म अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए या फिर अपनी ग्रोथ के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है। जैसा कि हमने अभी फर्दर एग्जांपल हमने लिया था, अमर बेल का एग्जांपल लिया था। यहाँ पे ये अमर बेल है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कुस्कुटा बोल रहे हैं। अमर बेल किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट के ऊपर डिपेंड है, कोई भी ग्रीन प्लांट है। देखो यहाँ पे ये मैच्यूरेशन के लिए इसके ऊपर डिपेंड है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए भी इसके ऊपर डिपेंड है। कुस्कुटा यहाँ से क्या क्या लेगी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी लेगी, मेटाबॉलिक, न्यूट्रिशन, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन सब चीज़ों के लिए ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? कुस्कुटा होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड करेगी। और जो होस्ट प्लांट है, इसका कोई भी ग्रीन प्लांट होस्ट प्लांट हो सकता है। यहीं से पैरासिटिज्म की डेफिनेशन बन जाती है हमारे पास। तो पैरासिटिज्म के कुछ एक टाइप है, कौन कौन से टाइप का पैरासिटिज्म है उनकी हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले पैरासाइट की जो मेटाबॉलिक डिपेंडेंस है उसको देखेंगे हम। मेटाबॉलिक डिपेंडेंस में जो पैरासाइट है मेटाबॉलिकली डिपेंड रहेगा होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से। बट मोर स्टडीज, कुछ एक स्टडीज ये बताती हैं कि पैरासाइट सिर्फ फूड के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहता, होस्ट के ऊपर और भी कई तरीके हैं जिनके लिए वो डिपेंड रहता है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशनल मटेरियल के लिए न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट बोल सकते हैं, न्यूट्रिशनल डिपेंडेंसी बोल सकते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए डिपेंड रह सकता है, डेवलपमेंटल स्टिमुलाई के लिए डिपेंड रह सकता है, ये कंट्रोल ऑफ मैच्यूरेशन के लिए भी डिपेंड रह सकता है। अब जो पहला है न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट या न्यूट्रिशनल डिपेंडेंस, इसको अगर हम देखें न्यूट्रिशनल डिपेंडेंस में, ये सबसे कॉमन टाइप की मेटाबॉलिक डिपेंडेंस है, क्योंकि हर एक जो पैरासाइट है होस्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशनल के लिए। तो न्यूट्रिशन वो कैसे सप्लाई, कैसे गेट करेगा, किसके थ्रू गेट करेगा? सबसे पहले तो अगर होस्ट के अंदर डाइजेशन हो चुका है या होने के बाद वो होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा,
टाइम ऑफ होस्ट डिपेंड करता है, टाइम होस्ट जो होस्ट के ऊपर कितने टाइम वो रहता है, कितने टाइम के लिए उससे न्यूट्रिशन लेता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिक्रीशन ऑफ होस्ट, होस्ट जिस चीज़ को सिक्रेट करेगा उसी को पैरासाइट गेट करेगा, ठीक है, उसी को पैरासाइट गेट करेगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले होस्ट ने आइदर आफ्टर डाइजेशन या बिफोर डाइजेशन, ठीक है, फिर टाइम ऑफ होस्ट, होस्ट का टाइम जो लेगा, और सिक्रीशन ऑफ होस्ट, होस्ट ने जो सिक्रेट किया है उसके ऊपर ये डिपेंड रहेगा। क्लियर? तो कुछ एक होस्ट हैं और ये कुछ एक पैरासाइट हैं जिनके नाम हम देखते हैं।